हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। लद्दाख इलाके में भारत ने चीन की सीमा समझा दी है। चीन ने 29 अगस्त की रात अंधेरे में सीमा बदलने की तैयारी की थी, लेकिन भारतीय सैनिकों ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए न सिर्फ चीन की साजिश को नाकाम किया, बल्कि इलाके पर मजबूत पकड़ बना ली। एक बार फिर चीन ने मुंह की खाई। एक बार फिर चीनी साजिश नाकाम। यह पेंगोंग लेक का इलाका, जहां फिंगर एरिया में फिंगर 4 तक चीन कब्जा करके बैठा है। ये पेंगोंग का उत्तरी इलाका है, लेकिन इस बार चीनी सैनिकों का निशाना पेंगोंग लेक के दक्षिण में था। लेकिन भारतीय सैनिकों के पलटवार से चीन पस्त हो गया। सिर्फ इतना ही नहीं, सूत्रों के मुताबिक पलटवार में भारत ने इलाके के 2 सामरिक महत्व के दर्रों पर अधिकार जमा लिया। एक दर्रा है रेकिन पास, जो चुशुल के नजदीक है। दूसरा है हेनान कोस, जो पेंगोंग त्सो लेक के दक्षिण में है। ये दोनों इलाके ऊंचाई पर हैं, जहां से इस इलाके को डोमिनेट किया जा सकता है। भारतीय सेना कम से कम 4 किलोमीटर पूर्व की ओर बढ़ गई है। हालांकि हम अब भी एलएसी के अंदर ही हैं। चीनी साजिश थी कि पश्चिम की तरफ अपनी सीमा बढ़ाए। भारतीय सैनिकों ने ये साजिश नाकाम कर दी। संघर्ष बढ़ने पर बैठक हुई। हालांकि अभी साफ नहीं है कि क्या नतीजा निकला। भारत का कहना है कि चीन ने घुसपैठ की कोशिश की, जिससे नाकाम कर दिया गया। वहीं चीन का कहना है भारत चीन की सीमा में दाखिल हो गया है। पूर्वी लद्दाख में गतिरोध के बीच 29-30 अगस्त 2020 की मध्य रात्रि में पीएलए सैनिकों ने सैन्य एवं राजनयिक वार्ताओं के दौरान बनी पिछली आम सहमति का उल्लंघन किया और उकसाऊ सैन्य कदम उठाते हुए सीमा पर यथास्थिति बदलने की कोशिश की। हालांकि सतर्क भारतीय सैनिकों ने पेंगोंग लेक के दक्षिणी छोर पर पीएलए सैनिकों की इस उकसाऊ कोशिश को पूरी तरह से नाकाम कर दिया। भारतीय सैनिकों ने भारत और चीन के बीच बहुस्तरीय वार्ता में पहुंची सहमति का उल्लंघन किया है। उन्होंने सोमवार को फिर से सीमा पर वास्तविक नियंत्रण रेखा को पार किया और जानबूझकर उकसाया। चीन इस कृत्य का कड़ा विरोध करता है और भारत से आग्रह करता है कि वह तुरंत अपने सैनिकों को एलएसी पार से वापस बुलाए। मई महीने की शुरुआत से ही पूर्वी लद्दाख से सटी एलएसी यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत और चीन की सेनाओं के बीच तनातनी चल रही है, जिसकी शुरुआत 5-6 मई को फिंगर एरिया में हुई झड़प से हुई। इसके बाद 15-16 जून की रात को दोनों देशों के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई। तभी से दोनों देशों के बीच सैन्य और राजनीतिक स्तर पर 1.5 दर्जन बैठक हो चुकी हैं, लेकिन तनाव जारी है। इस बीच दोनों ही देशों की सेनाओं ने पूरी 3488 किलोमीटर लंबी एलएसी पर यानी पूर्वी लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक सैनिकों, टैंक, तोप, मिसाइल और हैवी सैन्य मशीनरी का जमावड़ा कर रखा है, जिससे हालात तनाव के बने हुए हैं। नमस्ते भारत मॉर्निंग प्राइम टाइम का नंबर 1 शो इसीलिए है क्योंकि हर खबर बिल्कुल आसान भाषा में आपके सामने हम रखते हैं। इसीलिए हमने ग्राफिक्स तैयार किए हैं। इन ग्राफिक्स के जरिए आप समझेंगे कि ये विवाद है क्या और एग्जैक्टली किस जगह पर चल रहा है। जो जगह है ये पेंगोंग त्सो लेक है, उसका दक्षिणी हिस्सा है, जहां चीन की साजिश पर भारत के सैनिकों ने पलटवार किया। और ये देखिए ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं, चीन ने पेंगोंग त्सो लेक के दक्षिण इलाके में जो है वो कार्रवाई की। भारत ने रेकिन पास पर सैनिक तैनात कर दिए। ये कार्रवाई की कोशिश की जा रही थी चीन की तरफ से। उससे पहले ही भारतीय फौज ने इसको ताड़ लिया और उसके बाद भारतीय फौज ने न केवल लेकिन रेक पर दर्रा है जो वहां जाकर अपनी पोजीशनिंग स्ट्रांग कर ली, बल्कि चीन की तरफ पूरब में 10 किलोमीटर आगे की तरफ बढ़ गया। तो चुशुल, उसके बाद रेकिंग, पेंगोंग त्सो लेक का ये पूरा इलाका आपके सामने हम रख रहे हैं। इन जगहों पर तैनाती इसीलिए अहम है ताकि आप इलाके पर नजर रख सकें और उस पूरे इलाके में डोमिनेट कर सके। देखिए डोमिनेट तो आप करेंगे जब आप ऊंचाई वाला इलाका ले लेंगे और ये बहुत बड़ी डोमिनेशन होती है। देखिए हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं। चुशुल के आसपास भारतीय फौज तैनात थी, लेकिन अब पोजीशन क्या है? अब रेकिन पास और हेनान पोस्ट ये 4 किलोमीटर चीन की तरफ पूर्वी सीमा पर हैं और यहीं पर अब भारतीय फौज पहले ही चीनी फौज की पोजीशन और लोकेशन को ताड़ के पहुंच गई। तो ये दोनों पॉइंट्स जो है वो चुशुल से 10 किलोमीटर की दूरी पर हैं, जहां पर भारतीय सेना अब डोमिनेटिंग पोजीशन पर आ गई है। इसीलिए चीन की हवा उड़ी हुई है। और हमारे साथ प्रणय उपाध्याय और नीरज राजपूत इस पूरे मसले पर बातचीत के लिए हैं। हम सबसे पहले चलते हैं प्रणय उपाध्याय के पास। प्रणय, ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन है और यहाँ पर भारत काबिज हो गया है। उसका असर अब चीनी विदेश मंत्री वांग यी के बयान में भी दिख रहा है और जो लोकल मीडिया है, जो कि प्रवक्ता है एक तरह से चीन की,
वो उसमें जो खबरें छप रही हैं उसमें भी इसका असर दिखाई दे रहा है कि भारत अब एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर काबिज हो चुका है। बिल्कुल विकास, जिस तरीके के लेख आपको ग्लोबल टाइम्स या चीनी अखबारों में नजर आ रहे हैं वो निश्चित रूप से चीन के लिए चीन एक फसाड बनाना चाहता है, ये दिखाना चाहता है कि उसमें कोई घबराहट नहीं है। लेकिन जिस तरीके का बयान चीन की वेस्टर्न थिएटर कमांड की तरफ से आया है, पीएलए की वेस्टर्न थिएटर कमांड ने जिस तरीके से कहा है उससे साफ नजर आता है कि चीन की घबराहट क्या है, चीन की परेशानी क्या है, क्योंकि भारतीय सेना ने चीन को चीन की ही भाषा में जवाब दिया है। लगातार हमें पता है कि किस तरीके से चीन अलग अलग मोर्चे खोल के वहां पर प्रेशर पॉइंट्स बनाने की कोशिश करता रहा। ये पहली बार इस तरीके से भारतीय सेना ने कार्रवाई करते हुए स्विफ्टली कार्रवाई की, तेजी से कार्रवाई की, चीन की एक्शन को प्रीएम्प्ट करते हुए कार्रवाई की और हाइट्स को डोमिनेट कर लिया। स्वाभाविक रूप से इससे चीन की चिंता बढ़ती है, क्योंकि अगर इस तरीके से इस हाइट्स को डोमिनेट अगर भारतीय सेना करती है तो उसके लिए आगे तक उसके स्ट्रैटेजिक वेंटेज पॉइंट जो है वो प्रभावित होते हैं। और इसी के मद्देनजर अब भारतीय सेना जब बातचीत की मेज पर जाती है, कल भी बातचीत हुई, चूंकि वो बातचीत पूरी नहीं हो पाई, उम्मीद की जा रही है कि आज बातचीत का दौर फिर आगे रहेगा और हो सकता है कि एसआर लेवल टॉक्स, जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव लेवल टॉक्स हैं, उसके माध्यम से भी बातचीत का दरवाजा हो सकता है खुले। लेकिन अब बातचीत की मेज पर जो है एक डोमिनेंस के साथ में भारत बात कर सकता है। ये दिख भी रहा है। प्रणय, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। नीरज, क्योंकि अभी गलवान घाटी में जब नीरज तनाव हुआ था तो आप तो वहां करीब 20-22 दिन रहे, ग्राउंड जीरो को समझा आपने। अब विदेश मंत्री जब चीन के ये कह रहे हैं कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, आज फिर बातचीत होने वाली है, दिल्ली में क्या एक्शन होने वाला आज? नीरज, मेरी आवाज आ रही है? शायद मेरी आवाज आ रही है आवाज। जी नीरज, दिल्ली का क्या एक्शन रहने वाला है आज जी भारत सरकार की तरफ से? आज का एक्शन देखिए, जिस तरह की जो परिस्थितियां बनी हुई हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर एलएसी को लेकर, खासतौर से जो 29 और 30 अगस्त की रात को जो घटना हुई है, जिसमें भारतीय सेना ने कई इलाके जो कि पैंगोंग से लेकर दक्षिणी इलाके में खासतौर से 3-4 जो हाइट्स है जिनको डोमिनेट किया है, और भारतीय सेना उन विवादित इलाकों में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के उनमें जाकर उन्होंने अपना अधिकार जमा लिया जहां पर चीनी सेना कब्जा करना चाहती थी, जैसे कि फिंगर एरिया में किया। उसके बाद से क्योंकि भारतीय सेना इस बात को एक्सपेक्ट कर रही है कि हो सकता है, क्योंकि हालांकि बातचीत चल रही है, चुशूल में आज भी हो सकती है बातचीत हो ब्रिगेडियर स्तर की, लेकिन भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है, पूरी नजर रखी जा रही है पीएलए सेना के ऊपर, चाहे फिर वो फील्ड कमांडर्स द्वारा हो, सेना द्वारा हो पूर्वी लद्दाख में, या फिर रक्षा मंत्रालय हो, या फिर जितने भी सुरक्षा जो एपरेटस है भारत का, वो सभी जो है पूरा नजर रखे हुए है कि चीन का अगला कदम क्या होगा, और उसके लिए पूरी तैयारी की गई है, सोच समझकर इस कदम को उठाया गया है। जी नीरज, देखिए भारत एक शांति प्रिय देश है, कोशिश हमेशा ये रहती है पड़ोसी मुल्कों के साथ रिश्ते अच्छे रहे, लेकिन जब बात पाकिस्तान और चीन की होती है हमेशा ट्रस्ट डेफिसिट बरकरार रहता है। अब जिस तरीके की स्थिति ग्राउंड पर है उसको देखकर क्या लग रहा है? बातचीत की बात तो कही जा रही है, लेकिन ये बेनतीजा तो नहीं रहेगी? बिल्कुल प्रतिमा, बिल्कुल ठीक कहा है। ये बातचीत जितनी भी हम लोग देख रहे हैं, ये बातचीत कहीं ना कहीं इनकंक्लूसिव है, बेनतीजा रह रही है। कल की बातचीत भी देखी और पिछली जो मीटिंग हुई है, करीब 1.5 दर्जन के करीब जो मीटिंग पहले हो चुकी है, सब वो मेजर जनरल और लेफ्टिनेंट जनरल रैंक की हुई हैं। उन सब में कोई इतना बड़ा कोई नतीजा निकल के नहीं आया, तो ऐसे में ये माना जा सकता है कि ये जो ब्रिगेडियर स्तर की जो बातचीत हो रही है, क्योंकि ब्रिगेडियर जो अधिकारी होते हैं, रैंक के अधिकारी, वो मेजर जनरल और लेफ्टिनेंट जनरल से नीचे की रैंक होती है, तो ऐसे में माना जा सकता है कि इस मीटिंग से भी बहुत कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए किसी को भी, लेकिन बातचीत जरूर चल रही है, क्योंकि तनाव जो है वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर बरकरार है। वहां पर दोनों ही देशों की सेनाएं जो हैं, उनकी जो डिप्लॉयमेंट है जिस तरह की है, वो एग्रेसिव पोस्चर दिखाई देता है। तो ऐसे में इस मीटिंग से जो आज भी हो सकती है, उससे भी मुझे लगता नहीं है कि बहुत ज्यादा कोई एक्सपेक्टेशन किसी को निकालनी चाहिए। जी, प्रणय उपाध्याय के पास चलते हैं। प्रणय, क्या जो फिंगर 4 को लेकर जो बातचीत चल रही थी, लगातार भारतीय सेना और चीनी सेना के कमांडर स्तर की बातचीत हो रही थी कि वहां से चीनी फौज पीछे हटे, अब जो बातचीत चुशूल में चल रही है वो रेकिन और हेनान पोस्ट को लेकर चल रही है, क्या इन दोनों को इंटरलिंक करके भी बातचीत हो सकती है कि भारत कहे कि आप फिंगर 4 से पीछे हटिए, हम जहां पर अभी तैनात है वहां से पीछे हट जाते हैं?
बिल्कुल विकास, चूंकि ये लोकल फील्ड एरिया कमांडर है, यानी ब्रिगेड के इलाके में जितना क्षेत्र आता है उसके कमांडर्स चूंकि बातचीत कर रहे हैं तो वो अपने इलाके के बारे में बातचीत कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पूरे व्यापक तौर पर देखें, भारत की जो डिमांड है, भारत जो बात करता रहा है, भारत का ये कहना है कि कंप्लीट डिसएंगेजमेंट और डी एस्केलेशन। डिसएंगेजमेंट यानी आमने सामने की जो स्थितियां जिन भी जगहों पर बनी हुई है, चाहे देपसंग का इलाका हो, हॉट स्प्रिंग का इलाका हो, गलवान के अंदर इलाका हो, पेंगोंग में फिंगापुर से आगे का इलाका हो, या जो फिलहाल जिस जगह पे पेंगोंग के दूसरे दक्षिण एरिया के अंदर तनाव चल रहा है, भारत डिसएंगेजमेंट की बात कर रहा है, यानी सैनिक पीछे हटें, और कंप्लीट डी एस्केलेशन की बात कर रहा है। और इस डी एस्केलेशन के अंदर डी इंडक्शन ऑफ ट्रूप भी शामिल है। डी इंडक्शन यानी अक्टूबर के बाद से चीन ने अप्रैल के बाद से चीन ने जिस तरीके से अपने सैनिकों की संख्या बढ़ाई है, अपना सैनिक जमावड़ा बढ़ाया है, सैनिक साजो सामान बढ़ाया है, और जिस तरीके से सैनिक इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे मजबूत किया है, उसे भी चीन घटाए, उसे कम करे। और ये भारत का ये कहना है कि अप्रैल 2020 की स्थिति तक दोनों तरफ से सैनिक जो है वो पीछे हटे। लेकिन इस मामले में अगर आप देखें कि मई के बाद से जिस तरीके से बातचीत का दौर चल रहा है, उसके बावजूद बीते 4 महीनों में भी बातचीत कोई नतीजा नहीं दे सकी है। विदेश मंत्रियों के स्तर पर बातचीत हुई, एनएसए के लेवल पर बातचीत हुई, लेकिन चीन अपने वादों को जमीन पर उतारने के लिए तैयार नहीं है।